अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्यूजन कुकिंग टाइम में आप लोग का वेलकम है। आज मैं आप लोगों को दूध की मलाई से मक्खन कैसे बनाते हैं और फिर उससे देसी घी कैसे बनाते हैं, इसकी आज मैं आप लोगों को रेसिपी देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने डायरेक्ट मलाई से देसी घी कैसे बनाते हैं इसकी मैं रेसिपी आपको बता चुकी हूँ। अब मक्खन कैसे बनाते हैं और फिर से देसी घी कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी दूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये करना होता है कि दूध जब भी हम बॉयल करते हैं उसे जो है थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखना होता है ताकि जो मलाई की जो लेयर है वो उसकी मोटी जमती है। अगर मैं डायरेक्टली बाहर दूध को ठंडा करूँगी और उसकी मलाई निकालूँगी तो उसकी लेयर थोड़ी-सी पतली बनती है और अगर मैं फ्रिज में रखूँगी फिर उसकी मलाई की लेयर उसमें से निकालूँगी तो ये देखिए कितनी मोटी इस तरह की आपको मलाई की लेयर मिलेगी। फिर इसको आप किसी भी जो है बॉक्स के अंदर करके फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में मलाई रखने से कभी भी जो है वो नहीं होती ख़राब नहीं होती। फ्रिज में रखने से जल्दी ख़राब हो जाती है। फ्रीज़र में आप काफ़ी टाइम तक इसको रख के स्टोर कर सकते हैं। जब आप दूध बॉयल करें तब इसमें मलाई की लेयर इस तरह से फ्रिज में रखने के बाद मोटी जम जाएगी, तो इसे स्टोर कर लें। फिर इसको मैं रूम टेम्परेचर पे इसको आप करके इसको बीटर इसमें चलाएँ ताकि सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें आप चाहें तो 1 टेबल स्पून के करीब दही भी डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू थोड़ी-सी सही हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा-सा बीट करूँगी, बीट करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी बर्फ़, बहुत सारी ठंडा पानी और बर्फ़। क्योंकि बर्फ़ और ठंडे पानी से ये होता है कि इसके अंदर आपको जो मक्खन जो मिलता है वो एक जगह कंबाइन हो जाता है। तो अब इसमें मैं बर्फ़ का पानी और ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से, ये थोड़ा मेसी वर्क होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके हाथ जो है वो चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। तो ये होता है कि मेरे इसमें ये हुआ था कि मेरा पानी थोड़ा-सा ठंडा से गर्म हो गया था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये स्टिकी हो रहा था। बर्फ़ इसीलिए इसमें डाली जाती है कि ज़्यादा स्टिकी ना हो और इसमें से हम मक्खन आसानी से इसको दबा-दबा के इसका पानी निकाल दें और मक्खन को अलग कर लें। तो इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस करूँगी इस तरह से ताकि इसमें से इसके सारा पानी निकल जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालनी है ऐसी कि इसके अंदर मक्खन अलग हो सके। गर्मियों में आपको मक्खन ज़्यादा यूज़ करना है। सर्दियों में गर्मियों में आपको बर्फ़ ज़्यादा डालनी होगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गर्मी होती है तो हर चीज़ मेल्ट हो रही होती है। ये देखिए मक्खन अलग हो गया और ये इसमें से हमें जो इसका पानी है ये बटर मिल्क कहलाता है। इसे आप छान के किसी भी इसमें रख लें, इसको यूज़ करें आप किसी भी रेसिपी के अंदर। ये इसके अंदर से हमें बटर मिल्क मिल गया। ठीक है, इसके बाद मैंने मक्खन को फ्रीज़ कर दिया था, इसमें से हाफ़ मैंने मक्खन बना लिया था, उसको ब्रेड पे लगा के बच्चों को दी। ये फ्रेश घर का बना हुआ मक्खन होता है। और बाकी के जो मक्खन था उससे मैं देसी घी बनाऊँगी। मैंने सिल्वर की पतीली यूज़ की थी। अगर आप स्टील की भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। स्टील में ये होता है कि जलने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़रा सही रहता है। इसमें बिल्कुल धीमी आँच पे इसको मैं रख दूँगी ताकि ये मेल्ट होती जाए। इसको मैंने वो नहीं किया, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल नहीं किया। इसको मैंने डायरेक्टली जो फ्रीज़ हुआ हुआ था मक्खन उसको मैंने इसमें पतीली में डाल के चढ़ा दिया है ताकि इसमें से कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी क्योंकि देखिए मैंने जो है दूध की मलाई स्टोर की थी, उससे मैंने मक्खन निकाला तो उसमें से हाफ़ मक्खन मैंने रख दिया घर के यूज़ के लिए। बच्चे को देने के लिए आप यूज़ करें। बेटी को मैं ब्रेड पे लगा के देती हूँ या पापे पे लगा के दें, इस तरह से आप उसके आधा मक्खन यूज़ करें। आधे मक्खन की हम बनाएंगे देसी घी और देसी घी भी जब ये बनेगी, ये पूरी इस तरह से मेल्ट होती जाएगी, इसमें से देसी घी अलग होता जाएगा। जितनी ज़्यादा ये पकती जाएगी, ये मक्खन पकता जाएगा इसके अंदर, उसके वैसे-वैसे आपको देसी घी मिलता जाएगा और ये मक्खन जो है वो पक-पक के ब्राउन कलर ले लेगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आप जब इसको छान के निकालेंगे तो उसमें से मुझे देसी घी इसमें मुझे अलग मिल जाएगा और बाकी का जो पार्ट इसका रह जाएगा वो आपका खोया हो जाएगा। ठीक है? इसमें से आपको खोया इस तरह से मिल जाता है। उसमें ये होता है कि अब ये खोए को भी आपने फेंकना नहीं है, इसको भी आप सेव कर लें, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। फिर जब आप कोई हलवा बनाएँ या किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ बनाएँ जिसमें आपको खोए की ज़रूरत हो, तो वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और बाकी देसी घी भी आप हलवा बनाने के लिए, पराठे इसके बना के बच्चों को दें, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। नॉर्मल घी की निस्बत ये घी ज़्यादा पावरफुल और फ़ायदेमंद होता है। बाहर से मार्केट से आप ये घी लेंगे, इसका एक जार जो है वो तकरीबन 1000-1500 का मार्केट से मिलता है और ये घर में मेरे ख़्याल से दूध की मलाई आप जमा करें और इस तरह से आप दूध की मलाई जमा करते रहें। मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते में इतनी बलाइयाँ हो जाती है कि आपका एक जार तैयार हो जाए घी का। तो ये इतना आपको कॉस्ट इसकी नहीं आती है, लेकिन आप एज़ कम्पेयर टू बाहर की मार्केट की जो आप देसी घी यूज़ करते हो और इसके अंदर
जो है वो असली घी जो मिलता है वो आपको तकरीबन 1000-1200 तक का पड़ता है, 1500 तक का, ठीक है। ये आपको घर में आसानी से 3 चीज़ें मिलेंगी, बटर मिल्क भी मिल जाएगा आपको, मक्खन भी मिल जाएगा आपको और इसके खोया भी हो जाएगा। ये घी तैयार है, इसके अंदर आप देख लें खोया इसका अलग हो गया है और घी अलग हो गया है। अब इसके अंदर मैं इसको छान लूँगी, छानने के बाद खोए को मैं अलग कर लूँगी, घी जो है उसको एक जार में रख लूँगी। ठीक है, इसमें आप बच्चों को पैनकेक्स बना के दें। अगले दिन मैंने इसके पैनकेक बना के दिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी दही से, दूध से किस तरह से हम दही जमाते हैं और फिर दही से हम देसी किस तरह बनाते हैं, वो एक तरीका भी है। वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई-नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर आप लोग को मेरी आप लोग के पास कोई न्यू रेसिपीज़ है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो भी मैं कोशिश करूँगी कि इसमें बनाऊँ, अपनी वीडियोज़ में आपको बना के दिखाऊँ। तो ये देखिए कितना, देखें आपके सामने कितना मक्खन था, उसकी देखिए 2 जार्स मेरे तैयार हो चुके हैं देसी घी के। और अब ये क्यों ना हम घर पे बच्चों को बना के दें ताकि एक अच्छा, ये देखिए खोया भी इसमें से तैयार है। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था तो इस वजह से थोड़ा-सा ये आपको हार्ड लग रहा है। वैसे ये नॉर्मल होता है और इसको आप किसी भी इसमें खाने में बनाएँ, उसमें डालें जिसमें खोए की आपको ज़रूरत हो, कोई भी स्वीट डिश ऐसी बनाएँ, उसमें बच्चों को डाल के दें। देसी घी भी उसी स्वीट डिश को उसी से बनाएँ, देसी घी से बनाएँ तो इससे बच्चों की स्मेल भी नहीं आएगी। जैसे पराठों में बच्चों को स्मेल आती है या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं इसकी स्मेल बच्चों को नहीं पसंद होती है, तो आप इसको स्वीट डिश या कोई हलवा या कोई ऐसी चीज़, सूजी की कतली होती है वो बना दें, पैनकेक्स बना के बच्चों को दें, तो ये बच्चे बहुत शौक से भी खाएँगे और आपके लिए सही भी रहेगा। उसके अलावा आप जो है वो खोया भी इसी तरह से जिस चीज़ में आपको ज़रूरत है उसमें ऐड कर सकते हैं। घर का बना हुआ साफ़-सुथरा खोया, साफ़-सुथरी देसी घी, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।